करेंगे। जीवम जीवम दवम जिणवर बस हेण चेळणे दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। और अपना विषय चल रहा है यहाँ पर पुण्य पाप तत्व या शुभ अशुभ भाव। इस गाथा में आश्रम के भेद, शुभ अशुभ भावों की चर्चा हुई। शुभ भाव कौन से हैं कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ऐसा विकल्प, ये शुभ भाव है ना। मुझे कषायों का निग्रह करना है, ये परिणाम शुभ भाव है। ऐसा यहाँ पर शुभ भावों के स्वरूप को कहा। जो विकल्पात्मक अस्ति नास्ति से जो स्वभाव की चर्चा है उसको कह रहे हैं यहाँ पे शुभ परिणाम। और अशुभ भाव किसको कहा कि ग्रहित मिथ्यात्व अशुभ भाव है। हाईएस्ट अशुभ भाव है ग्रहित मिथ्यात्व। सच्चे देवशाह गुरु के स्वरूप को नहीं जानना और कुदेवादी को मानना, ये क्या है, ये अशुभ परिणाम है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह अशुभ भाव है। और ये तो छोड़ो, खाने पीने उठने बैठने के भी जो भाव हैं ये अशुभ भाव हैं। लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी। वे होते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप पहचान करो कि ये अशुभ परिणाम है, उसको जरूरी बोल के इसका अशुभ भावों का पक्ष नहीं करना। अरे खाना बनाना तो जरूरी है, खाना खाना तो जरूरी है, ऐसा बोल के इनका पक्ष नहीं करना। खाना बनाने का भाव हो रहा है, वो कैसा अशुभ परिणाम होना पड़ रहा है, ये बात आनी चाहिए। क्यों क्यों होना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं हूं सो तो भोजन करता नहीं। क्या बोला? जो मैं हूं सो तो भोजन करता नहीं, और व्यर्थ में ही ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और इसका पाप बंद होगा, पुण्य बंद नहीं होगा, पाप बंद होगा। ये राइट नॉलेज। शुभ अशुभ भाव, खाने कमाने के भाव। अब तो कमाना तो जरूरी है। अरे जरूरी नहीं भैया, ये तो कैसी मजबूरी है। इसलिए अशुभ भावों की पहचान होना चाहिए कि ये अशुभ परिणाम है। ठीक है, ऐसा। फिर बात आई कि अशुभ भावों से पाप प्रकृति बनती है और शुभ भावों से पुण्य प्रकृति बनती है। तो वे पुण्य प्रकृति कितनी है कि पुण्य प्रकृतियां तो सिर्फ 42 हैं रिलेटेड टू अघाती कर्म। लेकिन घाती कर्म तो सारे ही पाप रूप हैं। तो रेस्ट ऑफ जो प्रकृतियां हैं सारे अघाती कर्म के सब डिवीजन, घाती कर्म के सब डिवीजन, और अघाती के इनके प्रतिपक्षी। साता के ऑपोजिट असाता, नाम कर्म की प्रकृतियां, नीच गोत्र, है ना, और आयु, है ना, ऐसा। तो ये सब क्या है, ये सब पाप प्रकृतियां हैं। इतनी चर्चा होने के बाद अब कह रहे हैं कि एक तीर्थंकर नाम कर्म की भी प्रकृति है जो हाईएस्ट शुभ परिणाम है ना। तो वे शुभ परिणाम, वे कैसे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है? तो कह रहे हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसको होता है? सम्यक दृष्टि जीवों। भाई साहब आप आपका कैमरा एक जगह रख दो, वो है ना मूवमेंट हो रहा है ना बार बार,
एक जगह स्टिल करके रख दो, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, ये मिथ्या दृष्टियों को तो ये भाव ही नहीं होते ऐसे। क्या बोला कि जिनसे तीर्थंकर प्रकृति बंध जाए, पर किनको होती है कि सम्यक दृष्टि जीवों को। और कैसे होती है वो, कि सम्यक दृष्टि जीवों को चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, या छठवें गुण स्थान में, इन किसी भी गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति बंध सकती है। चौथे में बन सकती है, पांचवें बन सकती है, छठवें गुण स्थान में बन सकती है तीर्थंकर प्रकृति। तो कैसे बनती है कि उत्पन्न होता हुआ शुभ परिणाम और उस शुभ परिणाम में हेयत्व जिसे भाषित होता है। क्या बोला, शुभ परिणाम में जिसको उपादेय बुद्धि नहीं है कि ये शुभ भाव अच्छा है, इससे पुण्य बंध होगा, तो मेरे लिए कोई फायदा है, मैं स्वर्ग आदि में जाऊंगा, मुझे साता की सामग्री मिलेगी, ये तो तत्व निर्णय से ही रहित हो गया। साता की सामग्री तो अत्यंत अभाव है, मुझे उससे क्या लाभ आनी है ना। तो जिनको शुभ भावों में शुभ भाव हो रहा है, लेकिन शुभ भावों में जिनको हे पना है, ऐसे जीवों को तीर्थंकर प्रकृति बंधती। तो अपन ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि शुभ भावों से हे पना तो सारे ही सम्यक दृष्टियों को होगा, है ना। सारे ही सम्यक दृष्टि, तभी वो सम्यक दृष्टि है। जिसको शुभ परिणाम का आदर हो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर कुछ 16 विशिष्ट परिणाम बता रहे हैं कि वे शुभ भाव कैसे होते हैं। तो उनका यहाँ पर थोड़ा सा परिचय दिया जा रहा है कि कैसा। दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि मतलब श्रद्धान की विशुद्धि। ऐसे ही सच्चे वीतरागी देवशाख गुरु ऐसे ही होते हैं, और मेरा आत्म स्वभाव भी ऐसा ही है। ये दर्शन विशुद्धि, आ रही बात ख्याल में। फिर विनय संपन्नता, देवशाख गुरु के प्रति विनय संपन्नता और अपने स्वभाव का आदर, है ना। शील और व्रतों का अनतिचार पालन, जो व्रत आदि का पालन होता है पांचवे छठवे गुण स्थान में, उनमें अतिचार नहीं लगाते। तो ऐसे भाव होते हैं। अभीक्षण ज्ञान उपयोग, कैसे भी उपसर्ग परिसर, कैसे भी साता असाता, कैसा भी उदय आने दो, उनको तो एक ज्ञान स्वभाव ही मुख्य रहता है। ये अभीक्षण मतलब ज्ञान धारा टूटती नहीं है, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, है ना। ऐसा संवेग, संवेग मतलब अपने स्वभाव के लिए बहुत उत्साहित, सम्यक वेग, है ना। ऐसा। फिर शक्ति अनुसार त्याग, खींचतान के कोई परिणाम नहीं, न प्रमाद और न ओवर इमेज, दोनों ही नहीं, शक्ति प्रमाण, है ना। ऐसा। अब यहां तक अपनी चर्चा हो गई थी, अब आगे कर रहे हैं शक्ति अनुसार तप। धर्मी जीव यथाशक्ति उपवास आदि करते हैं, स्वभाव की दृष्टि पूर्वक यथाशक्ति तपस्या का शुभ भाव आता है, उससे तीर्थंकर प्रकृति बन जाती। ठीक है। साधु समाधि, आप में से कोई पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ो। कुशल भाई आप पढ़िए। साधु समाधि, थोड़ा आगे कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे। हाँ। साधु समाधि, साधक हम्म। जीव को साधक अर्थात शांति उत्पन्न करने का भाव, यह शुभ राग है। वीतराग संत मुनिराज को मृत्यु के समय अनुकूलता कैसे हो, ऐसा राग शुभ राग है, और वह तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। देखो क्या कह रहे हैं, कोई साधु हैं और उनको समाधि का काल है, तो ऐसा शुभ राग आता है कि इनको कोई प्रतिकूलता नहीं है, ऐसा शुभ भाव आता है बस। तो हम्म। उनको जो आने योग्य होएगा वो आएगा।
हाँ जी। परंतु ऐसा विशिष्ट राग उनको साधुओं के प्रति होता है, इससे तीर्थंकर प्रकृति बनती। ठीक है, हम्म। चलिए आगे। कौन पढ़ेंगे? आप पढ़ लीजिए, एक दो तीन तीन पढ़ लीजिए, फिर अच्छा। नेक्स्ट कोई पढ़ लेगा। वैयाव्रत। हम्म। धर्मात्मा जीव को सेवा करना, समाधि मरण के समय उनके पास रहकर सेवा करूं, ऐसा वैयाव्रत का भाव शुभ भाव है। वह व्यवस्थित राग होने से उसी समय आता है। वह तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। देखो ये तो बहुत बड़ी बात है, भैया व्रत बहुत बड़ी बात है। आज घरों में भी कोई किसी की सेवा नहीं करना चाहता। हम्म। सेवा का भाव आना बहुत मंद कषाय की बात। पॉइंट समझ में आ रहा है? आजकल पेरेंट्स को ही भेज देते हैं कहीं कहीं, हाँ जी। वृद्धाश्रम में, क्या कौन कौन से होम बन गए हैं, क्या 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 है, सब लगा लो, है ना। तो ये भैया जिन्होंने हमको जन्म दिया है उनकी सेवा करना भी बहुत बड़ी बात है। ये बिना बिना मंद कषाय के हो ही नहीं सकती। हो नहीं सकता। कौन जिम्मेदारी ले ले, कौन जिम्मेदारी। दो भाई हैं, चार भाई हैं, तो तुम कर लो, तुम कर लो, उन कर लो, वो कर लो, है ना। मंद का उनने कर अच्छा। ली तो अच्छा बढ़िया, हम बच गए। और ये तो यहाँ तो रिलेशन है कि भाई कोई ऐसा विचार कर सकता है इन्होंने हमें जन्म दिया तो हमारी जिम्मेदारी। लेकिन भैया व्रत किन की, साधुओं की। वहां तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। हम्म। वहां कौन सा ब्लड रिलेशन है, एक मुनिराज का दूसरे मुनिराज के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। हम्म। सोल रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? साधर्मी है, साधन में भाई। गुरु है। अरे सीनियर मुनिराज जूनियर मुनिराज की भी भैयावृत्ति कर देते, पता। ऐसा, ऐसे भैया व्रत का शुभ भाव जिनको आता है तो इनको तीर्थंकर प्रकृति बनती है। ऐसे तो बहुत मुनिराज हैं एक दूसरे को समाधि कराते हैं, हाँ जी। परंतु ये कोई बहुत विशिष्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम होते हैं। जितने भी परिणामों की चर्चा चल रही है ना यहाँ पर, हम्म। ये तो अपन देखेंगे तो हर साधु में मिलेगी ये वाली बात है। हर जीव और दूसरे जीवों में मिलेंगी ये वाली बात है। पर तीर्थंकर प्रकृति बनने वाले कोई विशिष्ट परिणाम होते हैं। तो ये 16 परिणाम से तो परिचय दे रहे हैं वास्तव में उनका। अब ये तो भगवान जाने। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब कुछ तो परिचय कराएंगे ना। तो ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया व्रत का शुभ भाव उत्पन्न होना, कैसे कैसे परिणाम है बोलो। उनको वॉमिट हो रही है, उनको लूज मोशंस हो गए, मलमूत्र का विसर्जन हो रहा है। ये हम्म। कितनी बड़ी बात है कि उनको उनकी भैया वृत्ति करना, और मन में किंचित द्वेष नहीं, किंचित ग्लानि नहीं, किंचित खेद नहीं। तो इसका नाम है भैया वृत्ति। पास में जाइए। और सुनो खास बात, इससे भी बड़ी खास बात जो अपन को आदरणीय पंडित साहब से समझने मिली। पंडित साहब कहते हैं कि माँ बाप की सेवा मतलब क्या, क्या होती है माँ बाप की सेवा। माँ बाप की सेवा मतलब कि शांति के। वे पेरेंट्स तुम्हारी साइड से निश्चिंत हो, इसका नाम है माँ बाप की सेवा। गुरु शिष्य के बारे में निश्चिंत हो जाए, अरे ये तो अपना काम कर लेगा, ये कभी हमारे नाम को नीचे नहीं डुबोएगा, ये कोई अन्याय नीति अवक्ष का सेवन नहीं करेगा, ये धर्म मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो वे माँ बाप कितने निश्चिंत हो गए, वे गुरु कितने निश्चिंत हो गए। हम्म। ये है असली भैया वृत्ति, कि आपके कारण उनको कोई विकल्प उत्पन्न नहीं हो, इसका नाम है सेवा। तो पंडित साहब ऐसा बोलते थे कि अच्छा सुनो, विचार करो तुम कौन हो। हम तो जीवराज हैं,
ये बात तो जीवराज के हाथ पैर होते कि नहीं होते? नहीं होता। जीव के हाथ पैर होते कि नहीं होते? नहीं होते। अब सुनो कि हाथ पैर तुम्हारे भी नहीं और हाथ पैर हमारे भी नहीं। अब करो आप भैया वृत्ति, अब करो सेवा। कैसे करो? ये तो सच्ची उनका बात है। उनका कहा आप बात क्या समझते हो? आप क्या माना। समझते हो कि अगर बड़े जनों के, गुरुजनों के, माँ बाप के, अपन दोनों चीजें साथ लेके चल रहे हैं, यदि उनके सिर में दर्द हो रहा है तो उनका सिर दबा दो, भैया वृत्ति है। ये तो बहुत उपचार है, एकदम उपचार। क्या दूर, बहुत दूर असद भूत की बात है, जिसका अत्यंत अभाव। हाथ पैर दबा दो, सही सही भोजन दे दो, सही सही समय पे दवाई दे दो, इतना सा भैया व्रत नहीं है। ये तो उपचार है। उस जीव को, उस जीव को निर्विकल्पता हो आपके निमित्त से, उसका नाम है भैया। बात समझ गई। आई बात समझ में? उस जीव को आपके निमित्त से, भले ही वो सिर दबाने के निमित्त से हो। पॉइंट पकड़ में आया? जैसे सिर तो दबा रहे हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं तो वो थोड़ी समझने की बात। जैसे बहुएं होती ना, बहुएं, वे क्या करती हैं? अब आज के जमाने में तो पता नहीं कुछ होता है कि नहीं होता, लेकिन हमारे टाइम में होता था। हमारे टाइम में ऐसा होता था। क्या होता था कि हम लोग जैसे शाम को खाना वाना सब हो निपट गया, 6 साढ़े 6 बजे तक चौका का भी सारा काम खत्म हो गया। अब हमारी सासू माँ है और एक हमारी ताई सास भी थी, है ना, वो बाल विधवा थी। तो वे सब जैसे लेटे ना, रात को वे लोग जल्दी सो जाते थे, 8 बजे 9 बजे। तो जैसे ही वे लेटे तो हम लोग उनके पैर दबाने पहुंच जाते थे। थोड़ी देर बैठ गए, थोड़ी सी बातचीत भी हो गई, और फिर उनके पैर दबा रहे। तो वो इतनी खुश हो जाती थी, हम इतनी खुश होती, हमारी बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है तो वो पैर भी दबाती है, ऐसे खुश हो जाती थी। पॉइंट पकड़ना। अब वो बहुत सारी बहुएं क्या करती हैं, ये बहुत अच्छा मौका होता है, टाइम, कि पैर दबाओ, पूरे दिन की चुगली कर दो। ने ऐसा करा था, उनने वैसा करा था, मम्मी ने ऐसा बोला, इनने काम नहीं करा, हम मंदिर से आए तो हम ही दिन भर लगे रहे। तो ये सेवा हो रही है कि क्या हो रही है? वो इधर तो तुम उल्टी बात पैर है। दबा रहे, इधर तो सिर दबा रहे, दूसरी साइड में गला दबा रहे। उस व्यक्ति को कितने विकल्प दे दिए, बात है। कितनी टेंशन दे दी, कितने राग द्वेष से घिर गया वो व्यक्ति, कषाय उत्पन्न करा दी उसको। अच्छा, वो उन्होंने तुमको ऐसा बोला? अच्छा, उन्होंने दिन भर कुछ नहीं करा? अच्छा अच्छा, तुम ही लगे रहे, तो सामने वाले को तीव्र कषाय उत्पन्न हो। समझ में आ रही है? साइंस समझ में आ रही है? बात समझ गई। ये सेवा हुई कि कुसेवा हुई? क्या हुई? कुछ सेवा। ये तो कितनी सेवा एवा हुई। सेवा नहीं। ऐसा, ऐसे ही पंडित जी के पास चले गए, गुरु जी के पास चले गए, पूरे संघ की, इनकी ट्रस्टियों की, फलाने की, ठिकाने की, इधर पैर दबा रहे, इधर सिर दबा रहे, इधर उनको विकल्पों में डाल दिया। इसका नाम भैया वृत्ति नहीं है, इसका नाम, समझ में आ रही है बात? बात समझ गई। इसका नाम भैया व्रत है। यदि आप देह से भी कोई तरह का कार्य कर रहे हो, तो आप उनको आत्मा देखो। आत्मा देखे बिना भैया वृत्ति नहीं हो सकती। फिर तो वो उपचार है, बहुत दूर का काम है। जब आप उनको आत्मा देखोगे, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा देखोगे, तो उनके परिणामों की स्थिरता का विचार करोगे। कदाचित उनके परिणाम विचलित हो रहे हो, तो तुम रे कि जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। हे मुने, हे जीवराज, तुमने इस मोक्ष मार्ग को चुना था, किस लिए चुना था? अब ये परिणाम क्यों डिग रहे हैं? आप स्थिर हो, तुम भगवान आत्मा हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, ऐसा उनको आत्मा की वैयावृत्ति करना, सो असली वैयावृत्ति है। उनके परिणाम को स्थिर करना। समझ में आया? बात समझ गई। क्योंकि आत्मा शरीर नहीं है, तो उतनी सी वैयावृत्ति नहीं है, उतनी सी सेवा नहीं है, चाहे वो घर में हो,
और चाहे मुनि भगवंतों की। ठीक है, एक हाँ। कंसेप्ट है ये बहुत बड़ा, ऐसा। अरहंत भक्ति, जिसे हम्म 18 दोष रहित सर्वज्ञ दशा प्रकट हुई, वह सर्वज्ञ है। उनके प्रति भक्ति का भाव होना शुभ भाव है। उसमें धर्मी जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। देखो, आज सुबह अपनी चर्चा शुरू हुई है जी। अरहंतों का स्वरूप। हाँ जी। बोलो, अब अरहंत भगवान का स्वरूप ही नहीं पता, अरहंत भक्ति कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? भी दिखाई देंगे छत्र चमर भामंडल और परम उदारी दे, वे तो अरंत है नहीं। कैसे होगी अरंत भक्ति? जब अरंत का स्वरूप पता चलेगा कि वे सर्वज्ञ होते हैं, तब तो उनकी बात का श्रद्धान करोगे कि उन्होंने बताया 6 द्रव्य 7 तत्व होते हैं। और अज्ञानी जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को तो एक भी द्रव्य नहीं दिखाई देते, 6 में से एक भी नहीं दिखाई देते। क्या बोला? 6 के 6 द्रव्यों में से एक भी द्रव्य दिखाई नहीं देते। देखो, वे तो 4 अमूर्तिक हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस है, ये कैसे स्वीकार करोगे? अनंत भगवान की स्वीकृति के बिना, उनकी सर्वज्ञता वीतरागता की स्वीकृति के बिना 6 द्रव्यों को स्वीकार कैसे करोगे? वे दिखते तो है ही नहीं। तो आप बोलोगे पुद्गल तो दिखता है, कि एक शुद्ध पुद्गल परमाणु भी नहीं दिखाई देता। ये जो हमको दिखाई दे रहा है ना इंद्रियों से, जो कुछ भी जानने में आ रहा है इंद्रियों से, वो तो सब पुद्गल की या तो विभाव व्यंजन पर्याय है या विभाव अर्थ पर्याय है। स्कंद दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु थोड़ी हमारे ज्ञान का विषय। और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा भी दिखाई नहीं देता, जानने में नहीं आ रहा। बोलो, 6 के 6 द्रव्य, अज्ञानी जीव को 6 के 6 द्रव्य नहीं जानने में आते, लेकिन सर्वज्ञ भगवान हैं, इन्होंने ये द्रव्य बताए हैं, उनके लक्षण बताए हैं, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोक अलोक। तो यहाँ पे श्रद्धान होता है 6 द्रव्य 7 तत्व का। और जब श्रद्धान होता है और भगवान ने भेद विज्ञान बताया, तो भेद विज्ञान करता है, अपने में आनंद प्रकट, तो ऑटोमेटिक भगवंतों की भक्ति आती है। हे वीतरागी देव, तुम्हारे जैसा जग में देव, तब उनकी भक्ति होती है। और जब तक आराम नहीं मिलता ना अपने को, तब तक उनकी भक्ति नहीं होती, भक्ति का नाटक होता है। क्या बोला? दिस इज द फैक्ट। जब तक आपको आराम नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, तब तक क्या है? उनकी भक्ति का नाटक चल रहा है, बस रूटीन वर्क चल रहा है कि हमें पूजा करते, पाठ करते, ऐसा करते, ऐसा करते। भगवंतों के स्वरूप का ही नहीं पता, इसलिए उनके प्रति महिमा नहीं आती, उनके प्रति राग नहीं आता, असली राग नहीं आता। तो जिनको ऐसा अनंतों के स्वरूप को जानकर जिनको लाभ होता है, देखो लौकिक में भी आप किसी डॉक्टर को दिखाने गए और उसने चुटकी में आपको एकदम ऐसा कुछ ट्रीटमेंट दिया और आपको इमीडिएट लाभ हुआ, तो लाभ होते से आप क्या बोलोगे? अरे भैया, वो डॉक्टर साहब आ गए थे उस दिन, 10 दिन के बीमार थे, और उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया हम तो सही हो गए। तभी तो आप सही होते हो, तभी तो महिमा आती है। और बीमारी बने रहे तो महिमा आती है, या मर ही गए तो महिमा आती है। किसी डॉक्टर की महिमा आती है, अरे ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसके यहाँ रोज 2 मरते हैं। ऐसे किसी की महिमा आती है ऐसे कोई डॉक्टर की? तो लाभ होने पर महिमा आती। क्या बोला? लाभ नहीं है तो महिमा नहीं हो सकती। अपने को लाभ होता है, तो लाभ होने पर उसके प्रति अनन्य राग उत्पन्न होता है, और उस राग में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। हमारी बात ख्याल में? ये अरहंत भक्ति। ठीक है, मिनल बहन जी आप पढ़िए आचार्य भक्ति से।
आचार्य भक्ति जिन्हें आत्मभान पूर्वक बाहर में नग्न दशा प्रकट हुई है और आत्मा में विशेष लीनता रहती है, जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हो, दीक्षा देते हो, वे आचार्य हैं। उनकी भक्ति करना आचार्य भक्ति है। और ऐसे भक्ति के भाव होने से तीर्थंकर प्रकृति का बंधु होता है। बहुश्रुत भक्ति पहले तो आचार्य का स्वरूप कह रहे हैं। आचार्य कौन होते हैं? देखो, आचार्य, उपाध्याय, साधु। मूल में तो तीनों साधु हैं। मूल में अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता और बाहर में 28 मूल गुण। आचार्य और उपाध्याय ये विशेष पद भी हैं। क्या बोला? ये क्या है? विशेष पद हैं। ये जो पठन पाठन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं तो उनको उपाध्याय पद भी दी जाती है ना। और जिनमें कैप्टनशिप की क्वालिटी होती है, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, सारे के सारे बच्चे 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास में तो सभी हैं, लेकिन एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है। ऐसा होता है ना। है वो भी 8th में ही, वो भी 8th में, सारे बच्चे 8th में। जैसे साधु कॉमन, सब साधु हैं। तो आचार्य कौन है? तो आचार्य वे हैं जो आत्मभान पूर्वक बाहर में नग्नता प्रकट हुई और आत्मा में विशेष लीनता रहती, अर्थात 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्धोपयोग, और जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं। ये पंचाचार क्या है? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, है ना, वीर्याचार, तपाचार, चारित्राचार। ऐसा मतलब जो वीतरागता है ना 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली, तो ज्ञान, दर्शन, वीर, पहले इसमें चारित्र लगा लो, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर। तो ये पांचों चीज भी सबको होती हैं, सारे मुनिराजों को। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए अन्य मुनिराजों से आचार्य भगवान को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जिनमें इनमें कुछ विशेष क्वालिटी होती है, तो उनको कहते हैं ये पंचाचार का पालन करते हैं। पॉइंट पकड़ में आया है? ऐसे आचार्य और उपाध्याय में डिफरेंस बताने के लिए क्या कहेंगे? उनको कहेंगे कि 4 प्रकार की आराधना करते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, आत्मानुभव करते हैं और दूसरों को आत्मानुभव की विधि बताते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि की परिभाषा कहेंगे। तो ये काम क्या आचार्य भगवान नहीं करते? क्या ये काम साधु परमेष्टि नहीं करते? लेकिन तीनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे कहें, तो ऐसा सहारा लिया जाता है। समझ में आ गई बात? ये परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ में बहुत अच्छा ये सारा स्वरूप बताया है। तो ये मुनिराज किसको कहते हैं? पंचाचार का पालन तो तीनों का ही होता है। हाँ, पंचाचार का ऐसा। पालन भी तीनों का ही रहता परंतु, है। हाँ, परंतु इनको विषय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ क्वालिटी होती है, कुछ विशेषता होती है। तो जैसे क्लास में किसी को मॉनिटर कहते हैं, ऐसे यहाँ पर किन्हीं को आचार्य पदवी दी जाती। समझ आ गई बात? ये आचार्य कोई और, साधु कोई और, ऐसा नहीं। इनमें कुछ विशेष योग्यताएं होती है। जैसे क्लास के मॉनिटर में कुछ विशेष बात होती है, तब उसको मॉनिटर बनाया जाता है। उसमें कुछ कैप्टनशिप क्वालिटी होती है, उसमें ऐसी क्वालिटी होती है कुछ विशेष मुनिराजों में, उनको आचार्य कहते हैं। नंबर 1 आचार्य का बताया। वे आचार्य क्या करते हैं? दीक्षा देते हैं, है ना। और उनकी जो भक्ति करते हैं उसका नाम है आचार्य भक्ति। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव उनकी भक्ति करते हैं तो कहते हैं आचार्य भक्ति। ऐसी आचार्य भक्ति से उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ठीक है, ये 16 कामों का परिचय दिया जा रहा है, भावनाओं का। चलिए, बहुश्रुत भक्ति पढ़िए। अनम्यूट करिए आप।
मीनल बहन जी अनम्यूट करो। बहुशुद्ध भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, बहुशुद्ध ज्ञानी की भक्ति का भाव तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। प्रवचन भक्ति, और यहाँ पर भी पढ़िए पढ़िए। प्रवचन भक्ति श्री सर्वज्ञ देव के मुखारविंद से दिव्य ध्वनि में आए षट खंडागम की एवं अन्य समस्त वीतरागता के पोषक शास्त्रों की भक्ति का विकल्प शुभ राग है। षट आवश्यक सम्यक दृष्टि क्या के बोल रहे हैं? देखी शुद्ध भक्ति में और प्रवचन भक्ति, प्रवचन मतलब पता है ऐसे सब अपन कहते हैं एक दूसरे को, उनके प्रवचन उनके प्रवचन उनके प्रवचन। प्रवचन तो वास्तव में अनंत तीर्थंकर के प्रवचन होते हैं। प्रकृष्ट वचन, उत्कृष्ट वचन, है ना। तो किसके होते हैं प्रवचन? दिव्य धनी प्रवचन है, बाकी कुछ प्रवचन नहीं है। परंतु जो जो मुनिराज हैं, गणधर परमात्मा है, वे उसी दिव्य धनी में आए हुए मर्म को कहते हैं ना, तो इसलिए उनको भी प्रवचन कहा जाता है। कि कोई अपने घर से तो बोल नहीं रहा। मूल में प्रवचन क्या है? दिव्य धनी। और वो दिव्य धनी का सार आगम आगम अनुकूल जो भी कथन करते हैं तो उनको भी प्रवचन कहा जाता है। एक एक 15-20 साल का बच्चा स्मारक में पढ़े, मंगलायतन में पढ़े, है ना, और वो गद्दी पर बैठकर किसी गाथा को पढ़ा रहा है तो वो प्रवचन ही है। क्यों? बात किसकी हो रही है? वो दिव्य धनी की ही बात हो रही है ना। तो मूल में प्रवचन क्या चीज है? दिव्य धनी। प्रवचन मतलब दिव्य धनी, ऐसा। तो उनकी जो जिसको भक्ति होती है उसको कहते हैं प्रवचन भक्ति। ये शुभ राग तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण। नेक्स्ट। दीदी दीदी यहाँ प्रश्न है मुझे। यहाँ पे जैसे सर्वज्ञ भगवान के मुखारविंद लिखा है, अपन तो कहते हैं ना दिव्य ध्वनि ओंकार ध्वनि सर्वांग से निकलती है, तो इसमें कोई विशेष भाव है क्या? कुछ नहीं, व्यवहार ने से बस ऐसी कथन कर चलते हैं। अच्छा, ओके। मुखार बिंद कह दिया तो भी उसमें कोई बात नहीं है। वो दिव्य ध्वनि सर्वांग से कीर्ति है तो सर्वांग से ही कीर्ति है। मुखार बिंद बोल दिया। मुखार बिंद भी तो नहीं होता भगवान का, भगवान का शरीर भी तो नहीं होता, तो भी कहते हैं भगवान के सर्वांग से। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो सर्वांग है ना, परम औदारिक देह, वो भी तो नहीं होती भगवान की। मुखार हाँ बिंद भी से भी नहीं खिलती। तो ये व्यवहार न के ऐसे ही कथन चलते हैं। इसमें जी मुनिराज को कहते हैं मुख चंद्र तय अमृत झरे। मुनिराज को ब्रह्म रोग हर उपचार जिनके से वचन उपमा मुख दे दी चंद्र है। तय, है ना। तो ऐसे जो जिसके संयोग में जो है ना, तो उसकी तरफ से वो कथन किया जाता है। अभी समय सार जी के एंड में चर्चा चली। वे अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं, बोले समय सार जी ग्रंथ किसने लिखा? तो कहेंगे कुंद कुंद आचार्य देव ने। टीका किसने करी? कि अमृतचंद आचार्य देव ने। तो अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं तो स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र, ये इस टीका का कर्ता मैं नहीं। तो प्रश्न उठाया, अरे प्रभु ये तो आपकी निर्माणता है, आप अपनी निर्माणता के लिए कह रहे हो कि हमने नहीं की। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम करते हैं, अपने अपने ऊपर नहीं लेते उस काम को, है ना। तो कह रहे नहीं नहीं, ब्रह्म में नहीं रहना, ये कोई निर्माणता के लिए नहीं, ये वस्तु स्वरूप है। वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं, हमारों में। किसने की टीका? अब निश्चय से व्यवहार ने से कहेंगे तो कहेंगे अमृतचंद आचार्य। क्यों? योग उपयोग किसका लगा? देखो, जो ताड़ पत्र पे अक्षर उकेरे गए तो वो तो सब पुद्गल की क्रिया थी, पुद्गल का परिणमन। और वो ताड़ पत्रों का परिणमन था, है ना। अब उसमें निमित्त कौन बना?
किसके परिणाम निमित्त बने? असमंत भद्राचार्य देव के नहीं बने, पद्म प्रमलधारी देव के नहीं बने, कुंद कुंद आचार्य देव के नहीं बने, अनंत आचार्यों की तो कोई नाश थी। किसका उपयोग था? तो कह रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव का। समझ में आ रही है? तो व्यवहार ने से क्या बोलेंगे? व्यवहार ने को कितना स्थान है? इतना बड़ा स्थान है व्यवहार ने को। क्या कह रहे हैं? निश्चय को नहीं समझोगे तो तीर्थ का लोप होएगा, वो तो तत्व का लोप होगा। अब व्यवहार नहीं समझोगे तो तीर्थ का लोप होएगा। अब ऐसे ही बोलते रहो कि समय सार ग्रंथ किसने लिखा? कि पुद्गल ने लिखा। टीका किसने करी? कि कोई ने नहीं, पुद्गल ने करी। तो भाव किसके थे? उसकी ऑथेंटिसिटी किससे होगी? तो जिसके भाव थे तो कहे जाएंगे अमृतचंद आचार्य देव के। कहते हैं कि यदि अध्यात्म देखना हो, न्याय देखना हो, तो कुंद कुंद आचार्य देव के ग्रंथ में नहीं, अमृतचंद आचार्य देव की टीका में मिलेंगी। बोलो। तो वक्ता से वाक्य की, वो ग्रंथ की महिमा होती है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा पूरा व्यवहार भी चलता है। व्यवहार व्यवहार की जगह है और परमार्थ परमार्थ की जगह है। भगवान की दिव्य धनी होती नहीं, दिव्य धनी तो भाषा वर्गणा की है। लेकिन ये भाषा वर्गणा किसके संयोग में? जिनको हम पार्श्वनाथ कहते हैं उनके संयोग की है, जिनको महावीर कहते हैं उनके संयोग की है। उनकी दिव्य धनी ऐसा व्यवहार ने से। अब मुखार बिंद बोलो कि सर्वांग बोलो, सब एक ही बात है। परमार्थ समझना बहुत जरूरी है। क्या आई बात समझ में? हाँ है ना? मुखार बिंद से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और सर्वांग से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। व्यवहार जी। को व्यवहार जानो और ये जानो कि जीव कभी बोलता ही नहीं, जीव की दिव्य धनी होती ही नहीं है। बोलो कितनी बड़ी बात है। और व्यवहार चलता रहेगा, परमार्थ समझते रहेंगे। हाँ, दूसरा एक ऐसे। और प्रश्न। बहुश्रुत हम्म। जी, क्या उपाध्याय की विशेष बात है कि उपाध्याय तो पदवी रूप अलग है? बहुश्रुत जी किसको कहते हैं? हाँ, बहुश्रुत मतलब जो बहुत शास्त्रों का ज्ञाता है ना? तो कोई साधु भी हो सकता है, अपन ने पहले बात कर ली। आचार्य भी होते हैं, उपाध्याय भी होते हैं, लेकिन किसी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है। वह ऐसा अर्थ समझना, ये पद हैं, ये पदवी हैं। ये क्या है? सब पदवी हैं। देखो, जब अपन ने अभी किसमें पढ़ा था, उपसर्ग आदि पढ़े थे, है ना? तो उसमें एक ज्ञान परिचय था, प्रज्ञा परिचय, सॉरी, प्रज्ञा परिचय, और एक क्या था? अज्ञान परिचय। कम ज्ञान हो, तीन कछार चौकड़ी के अभाव की भीतर आता, मुनिराज है मोक्ष मार्ग। अधिक ज्ञान हो, अधिक ज्ञान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीन कछार चौकड़ी का भाव के भीतर आता है मोक्ष मार्ग। समझ आ गई बात? तो परिचय में दोनों का नाम कैसे डाला? परिचय में ऐसा डाला कि यदि कम ज्ञान है तो ज्ञान से द्वेष नहीं करते, अरे मुझे तो कम ज्ञान है, इन्हें कितना ज्ञान है, ये तो छठखंडागम जी जानते हैं, ये धबला का पूरा स्वाध्याय कराया इन्होंने, तो करणान योग का पूरा स्वाध्याय है, तो अध्यात्मिक ग्रंथ बहुत पढ़े। तो दीनता नहीं होती किसके बल पर? परिपूर्ण हूं प्रभु। और किसी को बहुत ज्ञान हो तो घमंड नहीं होता। ये तो क्षोभक्षम ज्ञान है, इसमें क्या ताकत है? अभी बात पित्त कफ अनबैलेंस हो जाए तो वे मुनिराज को ही बहुत ज्ञान अल्प हो जाए, क्षोभक्षम ज्ञान कम हो जाए, उसमें क्या ताकत है? ये तो पर्याय है। कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, मैं कौन हूँ? ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। समझ आई बात? तो ये जो कंडीशन कही जा रही है, ये तीनों में होती हैं, पर कुछ विशेषताओं के कारण उनको आचार उपाध्याय पद मिलता है। और गजब की बात है, कैसी गजब की बात है? जब वे समाधि में आते हैं तो इन पदों का त्याग कर देते हैं। आदि, व्याधि और उपाधि तीनों को छोड़कर समाधि होती है। यदि कोई उपाधि है ना,
आप उपाधि रख के बैठोगे ना, मैं पिता हूं, समाधि नहीं कर सकते। समाधि मतलब मरण मत देखना, ये बहुत विडंबना है समाधि के नाम पर। मर जीवन में भी यदि आप ये विचार करोगे मैं पिता हूं, तो आप शांत नहीं रह सकते। फिर आपको पिता संबंधी कर्तव्य दिखाई देते रहे। अरे हम ही तो करेंगे और कौन करेगा, हम ही तो बड़े हैं, हम ही तो सुनो, हम ही तो करो। राग द्वेष ही उत्पन्न होते रहेंगे। अपने को ज्ञान स्वरूप जानोगे, उपाधि को फेंक दोगे समुद्र में। समझ में आ रही है? तो ही आप निर्भर निश्चिंत हो सकते हो। तब आपका जीवन हो सकता है समाधि में, फिर मरण भी हो जाएगा समाधि में। वो तो एक समय का है मरण तो। हरी बात ख्याल में, तो ये सब उपाधियां हैं। ठीक है, हाँ, थैंक चलिए। छठ आवश्यक। बहुत पता है, ये जिन शासन है ना, बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही प्यारा मार्ग है, बहुत सुंदर मार्ग है ये। यहाँ कषाय को स्थान नहीं है यदि आप प्रॉपर वे में, बिल्कुल सिंपलेस्ट वन कुछ नहीं। देव शाह गुरु का सच्चा स्वरूप, उन्होंने 6 द्रव्य 7 तत्व बताए, वो स्वरूप, और जो शास्त्र कहने की जो पद्धति है निश्चय व्यवहार, इसको समझ लो। सिंपल से सिंपल, और एक निमित्त उपादान और जोड़ दो साथ में, है ना। पर इतनी एक राइट प्रोसेस में आप एकदम चले जाओ, बिल्कुल प्लग इन हो जाओ उस मार्ग में, तो ये मार्ग एकदम क्रिस्टल क्लियर है। किसी उपाधि ओढ़ी नहीं और आफत आई नहीं। क्या बोला? कितनी बार पता, मैं अपना खुद का आपको एक शेयर कर रही हूँ एक्सपीरियंस, कि जैसे कई बार ऐसा हो जाता है ना, बहुत विकल्पों से घिर जाए व्यक्ति, और वो विकल्प टूट ही नहीं रहा। फिर सोचो, फिर वही बात है, अब हटाने की कोशिश करो, फिर वही है, फिर वही, फिर वही, फिर वही, है ना। तो अचानक से वो उन विकल्पों में उलझन के साथ में अचानक से वो पंडित साहब का वो पाठ याद आ गया। क्या? शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन अनुभव किया करो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। खत्म। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? शांत चित्त। कोई सा भाव आसन हुआ उस दिन, कुछ एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी। सच्चे भक्त बनो प्रभु भर के, ही पथ का अनुसरण करो। देखो प्रभु के ज्ञान में ही लोकालोक झलकता है, फिर भी किंचित नहीं आकुलता है। यहाँ तो अल्प गे झलके हैं, आकुलता ही आकुलता है। तो तुम भगवान के सच्चे भक्त कहाँ बने? समझ में आ रही है? देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं डिगे। इतना सुंदर पाठ, इतने पता नहीं वो सारे विकल्प कहाँ ही उड़नछू हो गए। बोलो। एकदम संक्षिप्त सुखदाई मार्ग है ये बहुत। पर मेरा है नहीं, फिर विकल्प का क्या मतलब है? चलो मेरे अनुसार चलता नहीं, तो विकल्प का क्या मतलब है ना। और मैं परिपूर्ण हूं, तो फिर विकल्प का क्या मतलब है? बोलो। पॉइंट समझ में आया? पर मेरा नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मेरे अनुसार चल नहीं रहा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मैं परिपूर्ण, ये भी स्पष्ट पता चल रहा है। अब विकल्प को कहीं गुंजाइश नहीं है, फिर भी विकल्प होते हैं, गुण स्थान प्रमाण, ये साइंस है। इतनी बात पकड़ में आ जाए ना, तो अपने उत्पन्न होते हुए विकल्प का विकल्प नहीं। क्या कहा? इतनी बात समझ में आ जाए ना कि गुण स्थान प्रमाण विकल्प होते हैं, तो विकल्प का विकल्प नहीं है, तो साफ फिर वो विकल्प होते ही रहेंगे। ये काय को होते रहेंगे? स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेंगे? क्यों होते रहेंगे? फिर तो वे होते ही रहेंगे, फिर तो वो गृह स्थान प्रमाण होते ही रहेंगे। तू पक्ष कर रहा है अब उन विकल्पों का।
मैंने तो स्वभाव का आश्रय लिया है ना, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेंगे? मेरे पास कोई पदवी है ही नहीं, न मैं माँ हूं, न पत्नी हूं, न बहन हूं, न बेटी हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। अब मेरी कोई जिम्मेदारी बची ही नहीं मेरे पास। क्या बोला? और उपाधि ओढ़ के बैठो तो फिर कर्तव्य दिखाई देंगे, हजार नहीं अनंतों, एंडलेस। और पदवी छोड़ दी तो निर्वार। तो पदवी कब छोड़ेंगे? मरेंगे तब। मरेंगे तो छोड़ देंगे, फिर हम अभी पीछे अभी पकड़ा इसी देना। समय। कम ऐसा अभी, और अभी इसी समय छोड़ेंगे कि छोड़ दिया हमने तो पहले ही? मैं तो छोड़ दिया, पर जिसको विकल्प आते हो उसको ऐसा सोचना चाहिए। गजब की बात है। बहुत इतना मार्मिक, सुंदर, बहुत मार्मिक। इतना सुंदर मार्ग है, यहाँ कहीं दुख का गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। और फिर भी कह रहे हैं गुण स्थान प्रमाण होते हैं, भाव होते हैं, वो भी स्वीकार है। और मेरे सामने भी टिकते नहीं, ये भी स्वीकार है। मैं अभी भी परिपूर्ण हूँ, बोलो आनंद करो। तो फिर घर में कुछ कहें तो वो कुछ बोले हैं कि नहीं बोले? अरे अकर्तृत्व का आनंद करो। बोलने का भाव आए तब भी अकर्ता हूँ, उस अकर्तृत्व का आनंद करो। क्या बोला? मेरा वो परिणाम, चाहे भली किसी के हित का भाव हो, तो भी वो परिणाम पर के लिए अकिंचित करे और अपने लिए अनर्थकारी है। याद कर लो नकुल सहदेव मुनिराज, अपने लिए अनर्थकारी फिर भी होते हैं। ये साइंस है। जब तक पूर्णता नहीं होगी तब तक होते हैं। इसलिए मुझे उनकी भी चिंता नहीं बची। ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी भी चिंता नहीं। ये विभाव मेरे में एंट्री नहीं पाते, कर्म राग आदि रहते बाहर। इसलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, पूरी तरह से निश्चिंत हूँ, पूरी तरह से। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। जय जय हो। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।